दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पाइथन पांडास के सीरीज़ 10 में हैं और आज हम लोग देखेंगे कि CSV फाइल, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। CSV फाइल को हम कैसे फिर से रीड करेंगे और राइट करेंगे, क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके अंदर के कंटेंट को कैसे अपडेट या मॉडिफाई करेंगे और एक नया CSV फाइल पाइथन के थ्रू हम कैसे क्रिएट करेंगे या उसको कैसे कॉपी करेंगे। तो चलते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। वीडियो को पूरा देखना ताकि जो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए, और अगर अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पाइथन पांडास में, तो सबसे पहले हम आपको एक फाइल दिखा देते हैं। एक्सेल शीट में हमने क्या किया है कि एक डेटा हमने बना रखा है, ठीक है। तो उस डेटा को हम लोग जो है पहले यहाँ पर देख लेते हैं, बाद में फिर जो है हम उसका इस्तेमाल करेंगे अपने इसमें पांडास में, ठीक है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जहाँ पर मैंने कुछ डेटा तैयार रखा है, बना कर रखा है, जिसको CSV फाइल में हमने क्या करना है, स्टोर करना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टूडेंट का आईडी दिया हुआ है, साथ ही उसका नाम दिया हुआ है और उसका एज, क्लास, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर में उसका मार्क्स दिया हुआ है। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एक रो यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा हुआ है, जो कि आप येलो कलर से देख सकते हैं, यहाँ पर हाईलाइटेड है। उसके साथ साथ एक और सेल है जो मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है, वो भी येलो कलर से मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो ये सेल है। आपको इसके बारे में पता होगा कि जब कोई जगह, कोई सेल या कोई फील्ड एम्प्टी होता है तो वहाँ पर पाइथन NaN डिस्प्ले करता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम सेव एज में जाएंगे और सेव एज में जाने के बाद अदर फॉर्मेट में जाना है, स्टूडेंट नाम सेलेक्ट करना है या जो आपका फाइल का नाम होना चाहिए वो आप वहाँ पर लिख देना, और यहाँ पर फाइल टाइप में आप CSV डिलीमिटेड सेलेक्ट कर लेना। सेव बटन पे क्लिक करना। जैसे ही सेव करोगे तो वो सेव होगा। क्योंकि मेरे पास ये फाइल पहले से क्रिएटेड है तो यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और फिर यस कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा एक CSV फाइल क्रिएट हो गया। अब जब CSV फाइल क्रिएट हो गया तो आपको क्या करना है, आना है जुपिटर में या आपके पास जो भी पाइथन का इंटरफेस होगा उसमें, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोड लिखना है। तो कोड मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेना है, जिसमें मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास एज PD, और स्टूडेंट फाइल है इसलिए वहाँ पर वेरिएबल नेम भी मैंने स्टूडेंट ही लिया हुआ है। और ये मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था कि CSV फाइल को रीड करने के लिए जो हम यहाँ पर सिंटैक्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं। तो उसके लिए जो है फंक्शन होता है read_CSV। तो हम लोग यहाँ पर read_CSV लिखने के बाद उस फाइल का पूरा पाथ, ये फाइल कहाँ पर स्टोर है, ठीक है। तो उस फाइल का पूरा पाथ आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, प्रिंट करा देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो डेटा फ्रेम आ रहा है वो कैसा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डेटा फ्रेम मैंने एक्सेल शीट में बनाकर जो CSV मैंने स्टोर किया था वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और जो सेल्स मैंने ब्लैंक छोड़े थे वहाँ पर आप देखो NaN वैल्यू आपको दिख रहा होगा। यहाँ तक तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि अगर इसके अंदर आपको क्या करना है कि फाइल हमने जो CSV फाइल थी उसको जुपिटर के थ्रू या पाइथन के थ्रू हमने रीड तो कर लिया, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले चाहते हैं क्या कि हम इस फाइल को का जो डेटा फ्रेम है उसका शेप हमको मालूम करना है। तो शेप कैसे मालूम करेंगे, तो सिंपली हमको क्या करना है, df डॉट, कैपिटल नहीं स्मॉल, df डॉट शेप लिखना है, ठीक है। अब df जो हमारा है वो है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है। आपको स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये है ना। अब आपको स्टूडेंट याद रखना है तो हमने क्या करना है कि स्टूडेंट को यहाँ पर लिख देना है स्टूडेंट डॉट शेप, और ये रन करते हैं तो
एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रो मेंशन कर देता हूँ और कॉलम मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू स्टूडेंट डॉट शेप। ठीक है, ये रन कराते हैं इसको, तो रो कॉलम स्टूडेंट डॉट शेप टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेंथेसिस हटा देंगे। अब इसको रन कराते हैं, तो ये रन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर क्या है ना कि आप अगर सिंपली आप डायरेक्ट लिखते हो स्टूडेंट डॉट शेप अगर लिखते हो तो क्या होगा कि ये हमको शेप दिखा देगा कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। लेकिन इससे पहले वाला सिंटेक्स में मैंने क्या किया, रो और कॉलम को मेंशन किया वेरिएबल में। तो अगर अलग अलग हमको रो और कॉलम को देखना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। तो रो अगर हम लिखेंगे तो 8 आ जाएगा, उसी तरीके से अगर कॉलम अगर हमने लिख दिया तो 7 आ गया। तो इस तरीके से रो और कॉलम आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर इस CSV फाइल के अंदर जो कॉलम्स दिए हुए हैं उस कॉलम्स में अगर हम चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफाइड कॉलम ही हमको देखना है, ठीक है ना, जैसे एक बार हम वापस अपने यहाँ पर आते हैं। अब क्या है ना कि यहाँ पर जो कॉलम आप देख रहे हो उसमें पहला कॉलम है स्टूडेंट आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, फिर क्लास, इंग्लिश, फिर मैथ और कंप्यूटर। ये इस तरीके से है। हम चाहते हैं कि सिर्फ मैथ का मार्क्स उसके नाम और उसके क्लास के साथ देखना है। तो क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, क्लास चाहिए और मैथ्स चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो सिंटेक्स था उस सिंटेक्स को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आपको सिंटेक्स को यहाँ पर लिख देना है और साथ में क्या करना है कि आपको एक कीवर्ड का यूज करना है जिसका नाम है यूज कॉल। लिखेंगे यूज कॉल, ठीक है, इक्वल टू। अब आपको क्या करना है कि जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पर यूज कर लो। तो जैसे हमको चाहिए था नेम, ठीक है, उसके बाद हमने चाहिए था क्लास, और फिर हमने चाहिए था मैथ्स का मार्क्स। तो हम यहाँ पर मैथ लिखते हैं, रन कराते हैं। अब क्या करना है, स्टूडेंट को चेक करना है, तो स्टूडेंट चेक करा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो डेटा आपके पास सामने दिख रहा होगा, आप देखोगे उसमें नेम है, क्लास है और उस बच्चे का मार्क्स है जो मैथ सब्जेक्ट में उसने स्कोर किया। तो इस तरीके से आप जो है, एक तो आपने डेटा रीड कर लिया, उसके बाद क्या किया आपने, स्पेसिफिक कॉलम्स आपने देख लिए। ठीक है, अगर आपको जितने कॉलम देखने, कुछ स्पेसिफाइड कॉलम देखने, जैसे हमको देखना है सिर्फ 4 कॉलम देखना है, ठीक है, या 5 कॉलम देखना है, सॉरी रोज, है ना। अगर 4 रोज देखना है या 5 रोज देखना है तो वो हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली यूज कॉल्स की जगह पे n रोज का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर n रोज का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आप लिख लो, क्या लिख लोगे, स्टूडेंट इज इक्वल टू, क्या लिख लोगे बताओ तो, pd डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, वो पाथ, तो यहाँ पर आपका पाथ है, इस पाथ को आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है, क्योंकि बार बार पाथ लिखने में बहुत समय जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि हम कीवर्ड यूज करेंगे n रोज, ठीक है, और जितना रोज हमको देखना है उतना रो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो ये रन हो गया। अब आप जो है स्टूडेंट को देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ पर सिर्फ 5 रो ही दिखाई दे रहा है, बाकी जो 2 रो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी हाँ 3 रो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो पहला पार्ट हमने देखा क्या कि पर्टिकुलर कॉलम्स हम डिस्प्ले करा लिए। दूसरा पार्ट हमने देखा क्या कि अपने हिसाब से जितने रोज चाहिए थे वो रोज हमने डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको क्या करना है कि मान के चलो कि आपको बिना हेडर का, है ना, अगर बिना हेडर का देखना है, मतलब कि ये जो हेडर है ना, तो हेडर जो है वो अगर रो के हिसाब से वो ट्रीट होने लगे, तो बिना हेडर का अगर हमको देखना है तो क्या करना होगा, तो हेडर इज इक्वल टू हम नन कर देंगे। ठीक है,
हेडर इज इक्वल टू नन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम आते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, इन रोज को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं हेडर इज इक्वल टू नन, ठीक है, इतना। और उसके बाद क्या करना है, आपको स्टूडेंट को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो स्टूडेंट को प्रिंट कराना है। अब हमारा देखो यहाँ पर आप देखोगे कि हेडर में जो आपका हेडिंग्स था ना, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, क्लास, ये सारा, ये क्या हो गया, अब एक रो में बदल गया। मतलब कि अब जो है ये जो है पहले का जो हेडिंग था वो रो बन गया, तो नंबर ऑफ रोज जो है अब वहां पर कितना हो गया, 8 की जगह पर 9 हो गया, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसी तरीके से अगर आपको इंडेक्स कॉलम को देखना, हटाना है ना, अगर उसको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू 0 कर सकते हो, तो पेस्ट कर दो, और यहाँ पर आप क्या कर दो, इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप फिर रन करा दो, स्टूडेंट को फिर देख लो, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो कॉलम था वो स्टूडेंट आईडी आपका आ गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आईडी जो था वो अब आपका इंडेक्स में दिख रहा था, स्टूडेंट आईडी वहां पर इंडेक्स बन गया, मतलब कि जो ओरिजिनल इंडेक्स था वो वहां पर क्या हो गया, हट गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कुछ नया नाम के साथ देखना चाहते हो, जैसे कोई कॉलम का नाम है, आप चेंज करना चाहते हो उस कॉलम का नाम, तो आप उसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है कि नेम्स लिख देना है कॉलम के लिए, और नेम्स लिखने के बाद वहां पर आप नया नाम जो है वो डाल दो। जैसे मान लेते हैं कि हम इसको ऐसे प्रिंट करा लेते हैं पहले, और यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं नेम, है ना, तो नेम्स लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम्स, नेम्स इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है कि उसका नाम बदलना है, ठीक है। तो लिस्ट में आपको जो जो नाम चेंज करना है वो नाम आप बदल दो। जैसे स्टूडेंट आईडी है तो उसको हमको करना है एस आईडी, ठीक है। उसी तरीके से एस नेम करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एस नेम, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर क्या करना है, उसका एज, ठीक है ना, तो एज यहाँ पर आप देखो कॉमा दे देंगे, एज ले लेंगे, तो एस एज, ठीक है। उसी तरीके से फिर जो है आपका क्लास है, तो वहां पर जो है क्या कर दें, एस क्लास कर देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर जो है यहाँ पर क्या था, इंग्लिश, तो इंग्लिश को हम बदल देते हैं हिंदी में, है ना। उसी तरीके से मैथ्स को हम बदल देते हैं साइंस में, ठीक है, और कंप्यूटर को हम बदल देते हैं आईपी में, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करना है, स्टूडेंट को देखना है, तो स्टूडेंट को आप देख लो, रन कराते हैं, तो अब जो डेटा फ्रेम हमारे पास आएगा, आप देखो यहाँ पर एक नया कॉलम बना, रो बना, जो कि हेडर है, और वहां पर जो पुराना नाम था उसके बदले वहां पर नया नाम आपको दिखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिल रहा है कि पहले वाला जो था वो एक रो में कन्वर्ट हो, है ना। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको एक और की का इस्तेमाल करना होगा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, स्किप रोज, ठीक है। स्किप रोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो हमको हटाना है, तो कॉमा दे दिए, ठीक है ना, स्किप रोज, तो ये हो गया। अब वापस रन कराते हैं, तो पहला रो हट गया। अब देखो आप, एस आईडी, एस नेम, एस एज, है ना, एस क्लास, हिंदी, साइंस, अब आईपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, रो को रीड कर सकते हो, नया नाम दे सकते हो, ठीक है। आप चाहो जितने रो डिस्प्ले कराना उतना रो डिस्प्ले करा सकते हो, जितने कॉलम आपको डिस्प्ले कराने उतने कॉलम आपको डिस्प्ले कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेक्शन में। दूसरा सेक्शन क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है CSV फाइल का, उस कंटेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, तो अगर मान के चलो कि किसी का 94 आया है और 94 नहीं होके वो कितना है, 91 है, तो हम
उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या 92 है ना, तो 92 को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है कि डेटा को तो रीड कर लेना है, ठीक है। और डेटा को रीड करने के बाद मान के चलो कि जैसे NA वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना, मतलब उसका मार्क्स डिलीट कर देना है, जितना 99 मार्क्स जो है उसको हमको डिलीट करना है, ठीक है। और वहां पर NA वैल्यू लगा देना है, तो NA वैल्यू कर देंगे, ठीक है ना, NA वैल्यू कर देंगे और इज इक्वल टू हमको क्या करना है कि 99 को हटा देना है, तो हम 99 को हटा देते हैं। अब रन कराते हैं, स्टूडेंट को चेक करते हैं, देखो यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा यहाँ 99 है, ठीक है ना। स्टूडेंट को हम लोग यहाँ देख लेते हैं रन कराकर। अब देखो यहाँ ऊपर में आते हैं, पहले यहाँ देखो यहाँ NaN हो गया, दिख रहा है, यहाँ पर आपको NaN दिख रहा होगा, है ना। और यही चीज ऊपर में अगर हम कंपेयर करें तो लास्ट में देखो यहाँ 99 था, ठीक है, ये है ना। तो ये 99 आपने क्या किया, उसको NaN में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपने वहां से उस मार्क्स को हटा दिया। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज कि अगर NaN है, ठीक है, उसको चेंज करना था, उसको भी चेंज कर लो इस तरीके से। और लास्ट पार्ट जो है वो है हम लोगों का राइटिंग अ CSV फाइल। तो राइटिंग अ CSV फाइल के लिए क्या करना है कि जिस तरीके से CSV फाइल को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो CSV read_CSV लिख रहे हैं, ठीक है। तो राइट करने के लिए हम यहाँ राइट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे to_CSV, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको इंपोर्ट कर लिया है हमने पहले, ठीक है। अब जब पहले इंपोर्ट कर लिया है तो हमको इसको करने की जरूरत तो नहीं है, तो student1 नया नाम ले लेते हैं एक फाइल का, और इक्वल टू हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं to_CSV, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि हमको पाथ चेंज कर देना है ना, पाथ चेंज कर देना है, और उस फाइल का नाम जो है वो क्या करना है, स्टोर कर देना है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं ना कि ये वाला को पहले रख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये आ गया, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये रीड हो गया। अब to_CSV में इसको हम यहाँ से चेंज करते हैं, तो ये पाथ वही रहने देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और फाइल का नाम हम यहाँ पर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जैसे स्टूडेंट न्यू लगा दिया, ठीक है। ये इसको डबल कोट में लिख देना है, ठीक है, ये हो गया, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप चाहो तो इसको प्रिंट करा सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। student1 आप रन करा दो, ठीक है। तो to_CSV इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो स्टूडेंट था उसको कॉपी करना था ना वहाँ पर, तो student.to_CSV लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, student.to_CSV, ठीक है। अब रन कराते हैं, हटा देते हैं, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये जो स्टोर हो गया, अब आपको देखना है कि ये है कि नहीं हमारे डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने क्या किया है कि इसको डेस्कटॉप पे स्टोर किया है, ठीक है ना। तो डेस्कटॉप पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे ये चीज़ है या नहीं। तो डेस्कटॉप पे देख लेते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको भी हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट न्यू आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो होप कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वीडियो में वो भी आप मुझे बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए जो आपको लगता है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे की वीडियो की मिलती रहे। होप कि आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ गुड डे।